अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लव के ऊपर। आप लोगों की फरमाइश पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर आप वीडियो बनाएं लव की मोटेशंस के बारे में, क्योंकि बेसिक मोटेशंस कौन सी हैं तो हम लोग जानना चाहते हैं। हम न्यू फैंसियर्स हैं तो हमें नहीं नॉलेज होता कि एक लव बर्ड में कौन कौन सी नस्ल होती हैं, उनकी कौन कौन से नाम हैं, उनकी कैसे पहचान की जाती है। तो ये वीडियो उन स्पेशली न्यू फैंसियर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन होती है, बट न्यू फैंसियर जो कि नई फील्ड आ रहा है बर्ड्स की फील्ड में, तो उसके पास नॉलेज नहीं होती, तो वो सीखना चाहते हैं तो उनको यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं मिल रही। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो ये आपके सामने जो बर्ड है ये है ग्रीन फिशर, जो कि पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसे ग्रीन फिशर कहते हैं, बट इसका जो असल नाम है वो है ग्रीन फिशरी। ये फिशरी बर्ड कहलाता है। सारे बर्ड्स इसमें से प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी बर्ड्स हैं लव बर्ड्स में ये बेसिक नस्ल है, इससे सारी नस्लें बनी हैं। तो ग्रीन बर्ड जो होता है सबसे बेसिक बर्ड है और इसकी कॉस्ट सबसे लो स्टैम्प है पाकिस्तान में। इसे ग्रीन फिशर के नाम से पहचाना जाता है, बट बेसिकली ये ग्रीन फिशरी कहलाती है। एक फिशरी लव बर्ड में दो तरह की मोटेशंस होती हैं, ठीक है। एक होता है रिंग बर्ड और एक होता है नॉन रिंग बर्ड। और सेकेंडली एक होता है फिशरी और सेकंड होता है पर्सनाटा। तो रिंग बर्ड और नॉन रिंग बर्ड किसे कहते हैं और फिशरी और पर्सनाटा में क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और कौन कौन सी बेसिक मोटेशंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके सामने जो अभी ग्रीन है ना, ये फिशरी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो वीडियो नज़र आ रही है ये है ब्लू वॉलेट फिशरी। इसे वॉलेट फिशरी कहते हैं, ठीक है। ये वॉलेट फिशरी है। मैं आपको पहले बेसिक कुछ बर्ड्स बता रहा हूँ, फिर उनकी पहचान भी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी पहचान कैसे की जाती है, कि फिशरी और पर्सनाटस में क्या डिफरेंस है। ये सामने जो आपको बर्ड नज़र आ रहा है ये फिशरी है। ये जो आपको बर्ड नज़र आ रहा है ये है पर्सनाटस, ठीक है। इसे पर्सनाटा कहते हैं। इसे येलो चेस्टेड का नाम भी कहते हैं। येलो चेस्टेड, इसका कॉलर जो है येलो कलर का आता है, इसको येलो चेस्टेड कहते हैं। येलो चेस्टेड बर्ड है, ठीक है। और ये पर्सनाटा भी कहलाता है, येलो चेस्टेड पर्सनाटा, ठीक है। इसे मूव कलर कहते हैं। ब्लैक कलर को मूव कलर कहा जाता है बर्ड्स की लैंग्वेज में, ठीक है। ये मूव पर्सनाटा कहलाएगा, इसे मूव पर्सनाटा कहते हैं, ठीक है। ये मूव पर्सनाटा है। और इसके अलावा इसे कहते हैं ब्लू मास्क भी कहते हैं और ब्लू पर्सनाटा भी कहते हैं। इस बर्ड को ब्लू मास्क भी कहते हैं और ब्लू पर्सनाटा भी। जितना भी ब्लू सीरीज़ का बर्ड होता है ना, उसका कॉलर जो होता है वाइट होता है, और जितने ग्रीन कलर के बर्ड होते हैं उनके कॉलर येलो होते हैं। अब मैं बताऊंगा फ़िशरी की क्या पहचान है। फ़िशरी बर्ड की पहचान ये है कि फ़िशरी बर्ड का जिस तरह आप देख सकते हैं, इसके मैंने जहाँ पे लाइनिंग की है उसकी बैक साइड जो बैक होता है हेड का, वो डस्टी मार्किंग होती है। डस्टी मार्किंग मतलब कि थोड़ा थोड़ा जैसे आप कहते हैं रस्टी जंग का शेड होता है, तो इसके सर के बैक साइड पे जंग का शेड होता है, उसे कहते हैं फ़िशरी। वो उसकी फ़िशरी की पहचान होती है। अब जैसा कि ये बर्ड देख रहे हैं, ये ब्लू सीरीज़ का बर्ड है, इसे वॉलेट फिशरी कहते हैं। इसका फ्रंट देखें आप, बिल्कुल क्लीन है, वाइट कलर का फेस है इसका, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इसके बैक साइड के सर के ऊपर आपको मास्किंग नज़र आ रही है, ये चेक कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये मास्किंग होती है। जिस बर्ड की इस एरिया में मास्किंग हो और फ्रंट उसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वो फिशरी कहलाता है। और जितनी अच्छी मास्किंग हो, मतलब आई से पीछे मास्किंग स्टार्ट होगी और नीचे तक जाएगी, तो वो ज़्यादा टॉप क्वालिटी की फ़िशरी कहलाती है। जिसकी आई से आगे मास्किंग आएगी तो वो लो लेवल की फ़िशरी कहलाती है। तो ये है फ़िशरी की पहचान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताऊँगा पर्सनाटा की पहचान क्या है, पर्सनाटा कैसे देखते हैं। फ़िशरी में मास्किंग कहाँ से आ रही थी, आँख के पीछे से। पर्सनाटा में क्या होता है कि पूरा का पूरा सर जो होता है वो ब्लैक होता है। अब इसका आप सर देख सकते हैं, ये फुल का फुल ब्लैक है। अब ये देख सकते हैं, ये मूव पर्सनाटा है, इसका सर देखें पूरा का पूरा जेट ब्लैक है, कोई भी इसके ऊपर मास्किंग नहीं है बैक साइड, तो इसलिए पर्सनाटा कहलाएगा। तो पर्सनाटा और फिशरी में ये डिफरेंस होता है कि पर्सनाटा का सर पूरा का पूरा ब्लैक होता है, और फिशरी के जो होता है वो आइज़ के बैक साइड में मास्किंग आती है और उसका सर पूरा का पूरा ब्लैक नहीं होता। ये है कॉमन डिफरेंस। सेकंड जो लव बर्ड में चीज़ देखी जाती है वो होता है, दो नस्लें होती हैं। मैंने कहा था रिंग बर्ड्स होते हैं और एक होता है नॉन रिंग बर्ड्स।
तो ये जो सामने आपको बर्ड नज़र आ रहा है ये है नॉन रिंग बर्ड। नॉन रिंग बर्ड की और रिंग बर्ड की पहचान क्या है कि इस नॉन रिंग बर्ड की आँख के गिर्द कोई दायरा नहीं होता है, वाइट कलर का सर्कल होता है, तो उसकी आँख के गिर्द कोई भी सर्कल नहीं होता, इसलिए कहते हैं नॉन रिंग बर्ड। इसकी आँख देख सकते हैं आप, ये कॉमन लुटीनो कहलाता है। इसकी आँख के गिर्द कोई दायरा आपको वाइट कलर का सर्कल नज़र नहीं आएगा, तो ये क्या है, नॉन रिंग बर्ड है। अब आप ये देख सकते हैं इसकी आँख के गिर्द भी आपको कोई भी सर्कल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी सर्कल नहीं है। ये कलर लव बर्ड्स कहलाते हैं, रोज़ी कोलिस कहलाते हैं। मतलब कि जो नॉन रिंग बर्ड्स होते हैं वो कलर लव बर्ड और रोज़ी कोलिस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक म्यूटेशन होती है नॉन रिंग बर्ड। सेकंड म्यूटेशन होती है रिंग बर्ड। अब आप ये देख सकते हैं ये क्या है, पर्सनाटा है। इसका आइज़ के पास आपको वाइट कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, तो ये है रिंग बर्ड है। तो दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है रिंग बर्ड और एक होता है नॉन रिंग बर्ड। तो जिसकी आँख के गिर्द रिंग होगा तो वो रिंग बर्ड होता है, जिसकी आँख के गिर्द रिंग नहीं होगा तो वो नॉन रिंग बर्ड होगा। तो ये सामने आपके बर्ड नज़र आ रहा है, ये भी पर्सनाटा है, ठीक है। तो इसकी आँख के गिर्द देख सकते हैं ये रिंग बर्ड है, इसकी आँख के गिर्द भी रिंग बना हुआ है, ठीक है। जिस बर्ड के आगे आँख के गिर्द रिंग बना होगा वो रिंग बर्ड होगा, और जिसकी आँख के गिर्द रिंग नहीं बना होगा वो नॉन रिंग बर्ड होगा, ठीक है। अब ये बर्ड है, ये ब्लू मास्क कहलाता है, इसकी आँख के भी गिर्द रिंग है, तो ये रिंग बर्ड है। और कभी भी आप एक रिंग बर्ड को नॉन रिंग बर्ड के साथ पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों नस्लें अलग अलग है, इनको आपस में पेयर अप नहीं कर सकते। अब हम कुछ कॉमन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सिमिलर होती हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो कैसे उनके पहचान की जाते हैं। ये है कॉमन लुटीनो, ठीक है। कॉमन लुटीनो जो है नॉन रिंग बर्ड होता है, इसकी आँख के गिर्द कोई दायरा नहीं होता, तो ये नॉन रिंग बर्ड होता है। तो कॉमन लुटीनो की पहचान कैसे की जाएगी। येलो कलर का बर्ड होता है, इसका हेड का फ्रंट जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका फ्रंट का हिस्सा सिर्फ रेड होता है, और ये नॉन रिंग बर्ड होता है, इसकी आँख के गिर्द कोई दायरा नहीं होता, और इसका जो फ्रंट होता है वो लाल कलर का होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉमन लुटीनो, ठीक है। और ये एक नॉन रिंग बर्ड है, ठीक है। ये रिंग बर्ड नहीं है, एक नॉन रिंग बर्ड है। तो दो तरह की कैटेगरी होती है, कॉमन लुटीनो और लुटीनो पर्सनाटा। उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी। आप ये देख सकते हैं इसकी आँख के गिर्द कोई भी दायरा नहीं है, इसीलिए ये नॉन रिंग बर्ड है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉमन लुटीनो को लुटीनो पर्सनाटा के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, आपस में पेयरिंग कर देते हैं। उससे क्या नुकसान होता है कि उसके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं वो म्यूल्स होते हैं, जो कि आगे ब्रीड नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए। ये है कॉमन लुटीनो। अब आपको जो वीडियो ये सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये है लुटीनो पर्सनाटा। लुटीनो पर्सनाटा का क्या है, पूरा का पूरा हेड जो है ना वो रेड होता है, पूरा का पूरा हेड रेड होता है, और ये एक रिंग बर्ड होता है, ठीक है ना। ये एक रिंग बर्ड है, देखने में सिमिलर है, मगर उसका देखिए फ्रंट सिर्फ वो था, इसका पूरा का पूरा हेड जो है वो रेड कलर का होता है। इसे लुटीनो पर्सनाटा कहते हैं, क्योंकि अब पूरा का पूरा इसका हेड जो है वो रेड है। अब आप देख सकते हैं इसका पूरा हेड रेड है, और इसकी आइज़ क्या है, इसकी आइज़ क्या है, ये रिंग बना हुआ आइज़ के गिर्द, तो इसलिए ये रिंग बर्ड है। और इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है ब्लैक आई और एक होता है रेड आई। आपके सामने एक बर्ड किसके आई के ऊपर सर्कल हुआ वो रेड आई बर्ड है, और दूसरा जो है ब्लैक आई बर्ड है। तो लुटीनो पर्सनाटा में दो किस्में होती हैं। लुटीनो पर्सनाटा में एक रेड आई बर्ड होता है और एक ब्लैक आई बर्ड होता है। तो आपके सामने दोनों बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक बर्ड की आंख लाल है तो वो रेड आई कहलाएगा, और एक की आंख जो है ब्लैक है वो ब्लैक आई कहलाएगा। तो ये दोनों के दोनों लुटीनो पर्सनाटा हैं। अब इसके अंदर एक लुटीनो ऑफलाइन भी आता है, तो वो लुटीनो ऑफलाइन में नॉन रिंग भी आता है और रिंग बर्ड भी आते हैं। ये आपके सामने है लुटीनो ऑफलाइन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लुटीनो ऑफलाइन और लुटीनो पर्सनाटा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों बर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, और लुटीनो ऑफलाइन रिंग बर्ड और लुटीनो ऑफलाइन नॉन रिंग बर्ड में क्या डिफरेंस होता है। ये जो आपको सामने बर्ड नज़र आ रहा है इसे कहते हैं लुटीनो ऑफलाइन। रिंग बर्ड आता है, लुटीनो फिशरी ऑफलाइन भी ये कहलाते हैं, ठीक है। इसकी क्या पहचान है, इसका जो सर है बिल्कुल आपको पूरा का पूरा हेड इसका डार्क रेड कलर का ऑरेंज कलर का हेड है, और उसकी जो टेल देख रहे हैं वो भी इसके सर की तरह मैच होती है। जो लुटीनो ऑफलाइन बर्ड होता है उसका पूरा का पूरा हेड जो होता है पूरा का पूरा कॉलर तक रेड होता है, और उसकी टेल भी रेड कलर की होती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा लुटीनो ऑफलाइन और लुटीनो पर्सनाटा में क्या डिफरेंस है। ये सामने आपको लुटीनो पर्सनाटा नज़र आ रहा है। लुटीनो पर्सनाटा का सिर्फ हेड जो होता है वो रेड होता है, मगर इतना डार्क हेड रेड नहीं होता, और उसकी जो टेल होती है वो येलो कलर की होती है, वो डार्क रेड नहीं होती। जैसे कि आपने पीछे पिक्चर देखी थी उसके अंदर आपको लुटीनो ऑफलाइन नज़र आ रहा है, उसकी टेल बहुत डार्क थी, उसका हेड भी बहुत ज़्यादा डार्क होता है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, इसकी नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि लुटीनो पर्सनाटा और लुटीनो फिशरी में क्या डिफरेंस है।
आपको देखें जो आपको डार्क हेड में नज़र आ रहा है ये है लुटीनो फिशरी, जिसे लुटीनो ऑपलाइन कहते हैं। ठीक है, इसका हेड देखें कितना कलर डार्क है, बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क होता है और इसकी टेल भी डार्क होती है, रेड कलर की होती है। और लुटीनो पर्सनाटा जिसमें लिखा हुआ एगापोर्निस पर्सनाटा, पर्सनाटा का सिर्फ फ्रंट का जो एरिया होता है ज़्यादा मतलब रेड कलर का होता है, उसका पूरा का पूरा चेस्ट के नीचे तक डार्कनेस नहीं आती। ये है बेसिक डिफरेंस। जो लुटीनो ऑपलाइन होता है उसका हेड का कॉलर तक डार्क रेड कलर का होता है, उसकी टेल भी डार्क होती है। और जो लुटीनो पर्सनाटा होता है उसका सिर्फ हेड रेड कलर का होता है, डार्क होता है सर्कल में पर्सनाटा की तरह, और उसकी जो टेल होती है वो रेड कलर की नहीं होती है। ये है कॉमन डिफरेंस लुटीनो ऑपलाइन और लुटीनो पर्सनाटा। और दोनों के दोनों रिंग बर्ड्स होते हैं, नॉन रिंग बर्ड नहीं होते। ठीक है, लुटीनो पर्सनाटा भी रिंग बर्ड है और लुटीनो ऑपलाइन भी ये रिंग बर्ड होता है। और इसमें लुटीनो ऑपलाइन में नॉन रिंग बर्ड भी आता है, वो मैं आपको अब बताऊंगा कि नॉन रिंग बर्ड और रिंग बर्ड में क्या डिफरेंस है। लुटीनो ऑपलाइन में नॉन रिंग बर्ड भी आते हैं और लुटीनो ऑपलाइन में रिंग बर्ड भी आते हैं। अभी हमने रिंग बर्ड को डिस्कस किया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये है आपको लुटीनो ऑपलाइन रिंग बर्ड। जैसे कि आपको अब लुटीनो ऑपलाइन में दो किस्में आती हैं, एक आता है लुटीनो ऑपलाइन रिंग बर्ड जो सामने नज़र आ रहा है, और ये है लुटीनो ऑपलाइन नॉन रिंग बर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया था कि रिंग बर्ड की आंख के गिर्द दायरा होता है और नॉन रिंग की आंख के गिर्द दायरा नहीं होता। तो जो लुटीनो ऑपलाइन नॉन रिंग है उसकी आंख के गिर्द दायरा नहीं होगा। जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, ये है लुटीनो ऑपलाइन रिंग बर्ड्स। इनके हेड के कलर भी बहुत डार्क होंगे, उनकी आंखों के गिर्द दायरा भी होगा और टेल और हेड बिल्कुल सिमिलर होगी। और नॉन रिंग बर्ड में क्या होगा कि सेम चीज़ें होंगी, हेड भी रेड होगा, टेल भी उनकी सिमिलर होगी, बट उनकी आंख के गिर्द जो दायरा होता है वो नहीं होगा। तो ये नॉन रिंग लुटीनो ऑपलाइन कहलाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है, लुटीनो ऑपलाइन रिंग बर्ड की आंख के गिर्द दायरा होगा और लुटीनो ऑपलाइन नॉन रिंग की आंख के गिर्द दायरा नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है। ये देख सकते हैं ये लुटीनो ऑपलाइन रिंग बर्ड्स हैं तो इनकी आंख के गिर्द दायरा है। तो ये छोटे कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चलो इस बारे में वीडियो बनाई जाए। लबर्ड में दो और चीज़ें देखी जाती हैं, वो आती है ब्लू सीरीज़ और ग्रीन सीरीज़। तो सिंपल सी आप कलर्स के साथ से आइडिया लगा सकते हैं। जो ग्रीन कलर का बर्ड होता है वो ग्रीन सीरीज़ में कहलाता है। ग्रीन, रेड और येलो का जो मिक्सचर, ये तीन कलर के अंदर जिस बर्ड में ये तीन कलर मोस्टली पाए जाते हैं वो ग्रीन सीरीज़ में होता है। जैसे अभी फिशर था वो ग्रीन और रेड का मिक्सचर था तो वो ग्रीन सीरीज़ है। ये येलो और रेड का मिक्सचर है, ये भी ग्रीन सीरीज़ कहलाएगा, ये ग्रीन सीरीज़ का बर्ड होता है। ठीक है ना, ये आप कॉमन सी बातें हैं, ये अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। अब ये देख सकते हैं रेड और ग्रीन का मिक्सचर है, ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन सीरीज़ कलर बर्ड कहलाएगा। ये भी ये लुटीनो ऑपलाइन है। उसके अलावा येलो चेस्टेड है, ये क्या है, ग्रीन और येलो का मिक्सचर है, ये भी ग्रीन सीरीज़ बर्ड है। ठीक है, दो कैटेगरी होती है, एक होता है ग्रीन सीरीज़ और एक होता है ब्लू सीरीज़। अभी मैं आपको ग्रीन सीरीज़ के बर्ड दिखा रहा हूँ। ये है रेड और येलो का मिक्सचर, ये भी ग्रीन सीरीज़ बर्ड है। अब मैं आपको ब्लू सीरीज़ बर्ड दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं वाइट और ब्लू का मिक्सचर। मोस्टली जो वाइट कलर होता है वो ब्लू, तीसरा बेसिक कलर जो है ना ग्रीन बेसिक वाइट कलर, इसी तरह वाइट कलर क्या होता है वो ब्लू सीरीज़ की निशानी है। अब आपको जिसमें देख रहे हैं इसमें भी वाइट और ब्लू ब्लैक का मिक्सचर है, ये भी ब्लू सीरीज़ बर्ड है। और ये भी आपको बर्ड नज़र आ रहा है, ये वॉलेट और येलो का मिक्सचर है, ये भी ब्लू सीरीज़ है। ये भी वॉलेट कलर आ गया तो ये ब्लू सीरीज़ बर्ड है। ठीक है, ये पर्सोपाइड आपको नज़र आ रहा है, पर्सोपाइड कहलाता है, तो ये भी ब्लू और वाइट का, वॉलेट और वाइट का मिक्सचर है इसलिए ब्लू सीरीज़ है। ये भी ब्लू सीरीज़ है और एल्बिनो भी ब्लू सीरीज़ होता है। और एक छोटा सा और टिप्स बता रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को पता था कि ब्लू बर्ड जो होता है वो ग्रीन सीरीज़ का कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता। ग्रीन बर्ड जो होता है, ग्रीन सीरीज़ का बर्ड ब्लू सीरीज़ के बर्ड का स्प्लिट हो सकता है। मतलब आपको मैं बताता हूँ सिंपल सी एग्जांपल देख के। अभी आपके सामने एक ये है एल्बिनो रेड आइज, ये एक ब्लू सीरीज़ का बर्ड है, ये कभी भी किसी भी ग्रीन सीरीज़ का स्प्लिट नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ग्रीन फिशर लेते हैं, ये आपके सामने जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ग्रीन फिशर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन फिशर एल्बिनो रेड आइज का स्प्लिट है, क्योंकि एल्बिनो ब्लू सीरीज़ का बर्ड है। ग्रीन बर्ड ब्लू का स्प्लिट हो सकता है, मगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता
कि ब्लू बर्ड ग्रीन का स्प्लिट होगा। ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल एल्बिनो एक ब्लू बर्ड है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एल्बिनो ग्रीन फिशर का स्प्लिट है। हम ये लाजमी कह सकते हैं कि ग्रीन फिशर एल्बिनो का स्प्लिट है। अगेन रिपीट करूँगा, ग्रीन बर्ड ब्लू सीरीज़ का स्प्लिट होता है, ब्लू बर्ड का स्प्लिट हो सकता है, ग्रीन बर्ड ब्लू बर्ड का स्प्लिट हो सकता है, ब्लू बर्ड ग्रीन बर्ड का स्प्लिट कभी भी नहीं हो सकता। और स्प्लिट बर्ड किसे कहते हैं, सिंपल सी वर्डिंग में समझाऊंगा। अगर आप एक बर्ड लेते हैं, फॉर एग्जांपल एल्बिनो लिया, दूसरा बर्ड आपने ग्रीन फिशर लिया, ठीक है, इनके जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन होंगे, जो कि होंगे स्प्लिट टू एल्बिनो, जो कि इनो के स्प्लिट होंगे, जो कि एल्बिनो के स्प्लिट है। मतलब वो स्प्लिट बर्ड उसे कहते हैं जो कि आधा खून दूसरे बर्ड का कैरी कर रहा होता है। मतलब कि सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर आएंगे जिसमें हाफ ब्लड होगा एल्बिनो का, क्योंकि एक बाप में से एक बर्ड था ग्रीन फिशर और दूसरा बर्ड था एल्बिनो रेड आइस। तो उस बच्चों के अंदर आधा खून आ गया ग्रीन फिशर का और आधा खून हो गया एल्बिनो का। स्प्लिट बर्ड वो होता है जो आधा खून दूसरे बर्ड का कैरी कर रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ न्यू फैंसियर्स को नॉलेज नहीं है, उनके बारे में ये वीडियो बनाई है, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बड़ी मेहनत से बनती है ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा मैं। करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।